बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगी नए तरीके से बेकिंग से हटकर आज हम लेयर वाला पराठा बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी मैंने 1 कप ले लिया है नीम गरम दूध और नीम गरम पानी। पानी और दूध बराबर ही लेंगे और साथ है यहाँ पे 1 अदद अंडा। अंडा आपने फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि रूम टेम्परेचर में रख लें और उसके बाद अंडा आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने शुगर पाउडर शामिल किया है और साथ मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। तो बस जी हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही अच्छे से हमने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए लिक्विड की। और जब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, तो मैदा जो है हमने तकरीबन 5 कप जो है लिए हैं। जैसा कि हमारे पास ये जो 4 कप लिक्विड लिए हैं, तो यहाँ पे जी मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डो सॉफ्ट सी तैयार करनी है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो है लेयर्स वाले पराठे के अंदर कम ही डाली हैं। जैसा कि उस लेयर्स वाले पराठे के अंदर हमने ड्राई ईस्ट शामिल किया था, लेकिन इसमें हमने ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे जी जो आटा बच गया था मैदा, उसको हमने शामिल कर दिया है। और ये थोड़ी से जो डिफरेंट तरीके से है, लेकिन लुक आपको वही मिलेगी, टेस्ट आपको बहुत ही मज़ेदार मिलेगा, तरीका आपको आसान मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को बेकिंग करना मुश्किल लग रही थी और आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि हमने बेकिंग जो है किस तरीके से करनी है, या ओवन में आपने किस तरीके से हमने इसको कितना टाइम देना है, या फिर पतीले में किस तरीके से आप बना सकती हैं। हमारे पास कलर नहीं आता, तो इस तरह की कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं होगी। तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आसान तरीका है। तो यहाँ पे जी हमने कवर कर दिया और इसको हम रखेंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। 20 मिनट जब हम रेस्ट देंगे तो डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जब डो अच्छे से सेट होगी तो रेसिपी भी आपकी ज़बरदस्त बनेगी। इस रेसिपी को आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीका मिलेगा। डो हमारी 20 मिनट के लिए रेस्ट हो चुका है डो को। तो अब हम इसको काउंटर पे लाएंगे। यहाँ पे जी हम डो को जो है 4 पीसेज में डिवाइड करेंगे। जैसा कि इस तरीके से पीसेस जब बराबर डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास जो हमने अगला प्रोसेस करना है वो भी बराबर ही साइज़ में जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारी जो है एक ही साइज़ में लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से लोई तैयार करनी है और चारों पीसेस को हमने बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप लोई तैयार करेंगे तो आपकी आसानी होगी कि आपने कटिंग बराबर की है तो लोई भी बराबर ही तैयार हुई है। जैसा कि बिगनर बच्चियां हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने लोई को कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको जो है कवर करेंगे सारे पीसेस को। और एक पीस को हमने यहाँ पे काउंटर पे लाना है और इसको बेलन की मदद से बारीक साइज़ में हम यहाँ पे रोटी को बेल लेंगे। तो आपने जी यहाँ पे एक ही साइज़ में रोटी को बेलना है और बिल्कुल बारीक साइज़ में हमने यहाँ पे रोटी को तैयार करना है। तो जब आप इस तरीके से एक ही साइज़ में रोटी तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे आप इस रोटी को देखिए कि मैंने इसको बिल्कुल बारीक और एक ही साइज़ में बेल लिया है। तो यहाँ पे इसको इसी तरह की हमने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। तो उसके बाद जी हम रोटी को बेलने के बाद तैयार करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसी तरीके से सारे पीसेस को रेडी करके एक साइड पे रखते जाएंगे और इसी तरीके से सारे पीसेस को हमने रेडी कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपकी आसानी के लिए जो अगला प्रोसेस है वो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे बिगनर बच्चियों के लिए स्पेशल ये मैं तरीका लेकर आई हूँ, जिन्हें ये पराठा बहुत पसंद है लेकिन वो बेकिंग उन्हें मुश्किल लग रही थी। तो स्पेशल उन लोगों के लिए है, या जिन्हें बेकिंग पतीले में करना मुश्किल लगती है, तो वो आसान तरीके से ये वाली रेसिपी सेम जो है बना सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त होने वाला है। लुक भी वही होगी लेकिन टेस्ट और भी ज़बरदस्त, और मेन कि वो ये रेसिपी आसान मिलेगी आपको। यहाँ पे जी हमने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इनको
एक एक को पीसेस को खोलते जाएंगे और इनको हमने सेट कर लेना है हर पीस को एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हमने पहले इसके ऊपर घी लगा के ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ग्रीस करना है, यानी कि घी के साथ जो है अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे जी हमने दूसरा पीस भी इसके ऊपर इस तरीके से रख के इसको अच्छे से सेट कर लिया है। यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी, जब आप एक ही साइज़ में रोटी को तैयार करेंगे तो आपको आसानी भी होगी और दोबारा से आपको इसको छोटा बड़ा करने में मुश्किल भी नहीं होगी। जैसा कि बिगिनर बच्चियाँ जो हैं वो बार बार जो है उन्हें मुश्किल लगता है, तो वो इस तरीके से जब बनाती हैं तो उन्हें छोटा बड़ा या इस तरीके से कट करना पड़ता है या कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने स्पेशल ये सारे स्टेप जो है फॉलो करने के लिए आप लोगों को कहा है। मैंने हर स्टेप आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये वीडियो बताई है, ये रेसिपी बताई है कि आप आसानी से बना सकें। लेकिन ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, जैसा कि ये आसान है, कम टाइम में बनने वाली है और ना ही इसके अंदर कोई बेकिंग का झंझट है। तो यहाँ पे जी एंड वाला जो पीस है उसके ऊपर भी हमने लगा देना है। तो अब हमने इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ एक ही साइज़ में स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। तो यहाँ पे जी आपने इस बात का ख़याल रखना है कि सारे पीसेस बराबर साइज़ में कट करने हैं ताकि अगले प्रोसेस में आपको मुश्किल ना हो। तो अब हमने ये सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और इस तरीके से रोल करते हुए हमने ये सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। बस जी आपने यहाँ पे इस बात का ख़याल रखना है, जहाँ से ये पीस जो है ख़त्म हो रहा है उसी जगह से आपने इसको ऊपर रखते हुए रोल कर लेना है। और यहाँ पे जी अब हमने ये जो पीस रोल तैयार करना है, 3-3 स्ट्रिप्स के साथ हमने ये पीसेस तैयार करने हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से तैयार कर लेना है और थोड़ा सा टाइट ही आपने इसको रोल करना है। तो 3 पीस के साथ जी हमने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे 3 पीस के साथ ही अगला पेड़ा जो है यानी कि अगला पीस भी रेडी करेंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को रेडी कर लेना है, लेकिन आपने टाइटली रोल करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे ये स्ट्रिप्स ख़त्म हो रही है, इधर ही से आपने इसको ऊपर रखते हुए रोल करना है ताकि ये खुले नहीं और आप आसानी के साथ अगला प्रोसेस कर सकें। तो यहाँ पे जी मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि हमने जो एंड से इसको बंद करना है वो किस तरीके से करना है। लेकिन अब हम पहले ये सारा रोल करते हुए ये सारे पीसेस रेडी कर लेंगे और उसके बाद एंड वाला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि ये खुले नहीं और इसकी कौन सा ट्रिक्स जो है आपने करनी है ताकि ये पीस जो है हमारे पास वैसे ही रेडी हो। तो यहाँ पे 3 पीस हमने रेडी कर ली हैं और एंड वाला जो है इसको भी हम रेडी कर रहे हैं। तो 4 पीस हमने रेडी किए हैं, जैसे कि हमने लोई तैयार की है इसी तरीके से हमने ये भी 4 ही पीस में इसको रोल किया है। तो एंड पे अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है ताकि ये बंद हो जाए। ऊपर से आप इसको प्रेस कर दें, अंदर की तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड करें और ऊपर से प्रेस कर दें। तो यहाँ पे जी आपकी ये जो रोटी आप बेलन की मदद से बेलेंगे वो खुलेगी नहीं और बहुत आसानी के साथ जो है आप इस रेसिपी को तैयार कर सकेंगे। तो मैदा डस्ट करेंगे और पीस एक काउंटर पे लेके आएंगे और इस तरीके से हमने रोलिंग पिन के साथ एक ही साइड पे जो है इसको रोल कर लेना है। और आपने जहाँ पे बहुत एहतियात के साथ रोल करना है और एक ही साइड से करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि जो स्टेप्स ऊपर से ज़्यादा रोलिंग नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा पीसेस, उसी साइड से आपने ऊपर रखते हुए इसको रोल कर लेना है और आपने ये ही तरीका जो है रखना है। तो यहाँ पे जो ऑयल को हमने फुल गरम कर लिया है और यहाँ पे ऑयल के अंदर हमने ये पराठा तैयार करना है, जो कि आपको लेयर्स वाला तंदूरी पराठा मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो ही मैं आज आपके साथ यहाँ पे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। कि जैसा कि आप लोगों को मुश्किल लग रहा था कि पतीले में बेकिंग बहुत मुश्किल है और ओवन वाली जो बेकिंग है वो हर घर में ओवन नहीं होता, तो लोगों के लिए मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने पतीले की बेकिंग बताई है। तो इस रेसिपी में आप लोगों की आसानी के लिए स्पेशल ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप और भी आसानी के साथ बना सकें और इन्जॉय कर सकें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होगी। कुछ लोग इसको कतलमा भी बोलते हैं और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप इसे क्या कहते हैं, इस रेसिपी को क्या नेम है।
तो आपके इलाके में इस रेसिपी को क्या बोलते हैं, तो लाज़मी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे एक पीस रेडी हो चुका है, तो इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जी देखिए चारों पीसेस हमने कितने ज़बरदस्त रेडी कर लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आपको कलर का कोई मसला नहीं होगा कि कलर आपने किस तरीके से लाया है या किस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। तो रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है फाइनली। तो यहाँ पे एंड वाला जो लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।